स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस पार्ट जो हमने इसके पहले पार्ट किया था उसमें हमने नाउन और नाउन के जो हमने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में चेंज करना सीखा, राइट। और आपको पता है हमेशा की तरह हम सेकंड पार्ट में आपकी वोकैब एनहेंस करते हैं, आपका एक लाइक बेसिक आपका एक वर्ड पावर इंक्रीज करते हैं, राइट। आपको बेसिक सेंटेंसेस बताते हैं। सो आज का जो हमने वर्ड पिक किया है दैट इज सॉरी। सो सॉरी ये अभी तक आप एक ही तरह से कन्वेंशनल अपॉलजी की तरह ही यूज करते आए होंगे, राइट। whenever आपको किसी से माफी मांगनी होती होगी then you must be saying okay sorry, right, I'm sorry. So आज हम देखेंगे इनको हम और भी बहुत सारे तरीके से we can use it in many other ways, right. So you will get to know a lot of things, okay. So yes, so let's start. Sorry, the word itself, okay. तो पहली चीज क्या है? feeling regret, compunction, sympathy, pity. मतलब एक regret means हमें अगर खेद होता है किसी चीज का, right. हमें अगर किसी की तरफ सिंपैथी होती है, सिंपैथी मीन्स उसकी तरफ सद्भावना, ठीक है, सिंपैथी हो उसके लिए, ठीक है, तो वहां पे हम सॉरी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सॉरी का यूज कैसे कर सकते हैं। टू बी सॉरी फॉर अ रिमार्क, मतलब कोई एक रिमार्क आया किसी के लिए और उसके लिए आप सॉरी हैं, लाइक आई एम रियली सॉरी फॉर द रिमार्क्स दैट हैव बीन पास्ड ऑन टू यू, ठीक है, जिस जो आपके ऊपर पास ऑन किए गए उसके लिए मैं सॉरी। देखो रिमार्क उनकी तरफ से किसी और के लिए पास ऑन किए गए ना, आपने तो पास ऑन किए नहीं, बट स्टिल यू आर फीलिंग सॉरी, ओके। फिर भी आप सॉरी फील कर रहे हैं कि हाँ उनके साथ मतलब कि कुछ बुरा हुआ या उनको किसी ने कुछ बोला, सो यू आर फीलिंग सॉरी फॉर देम, राइट। सो यस, तो वहाँ पे पिटी और ये सारे जहाँ पे फीलिंग आपको लाइक कन्वे करने होते हैं तो वहाँ पे भी आप इस सॉरी वर्ड का यूज कर सकते हैं। Then to be sorry for someone in trouble, like if someone is in trouble, like if someone is facing some health crisis, if someone is feeling from cancer, if someone is suffering from cancer, then you can say okay I'm sorry that you are suffering from that you are in so trouble, I'm really sorry, I'm feeling really sorry for him, right. तो मैं आपके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए मतलब you are feeling your heart like sympathy is there in your heart, okay. So in order to convey that feeling you can use the word sorry, okay. Yes. So next one, regrettable, deplorable, unfortunate और tragic, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए थी किसी के साथ, right. Then you feel sorry for that situation, ठीक है। तो वो सिचुएशन को यहाँ डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक अ सॉरी सिचुएशन, एक बहुत ही डिप्लोरेबल, एक बहुत ही लाइक अनफॉर्चुनेट, मतलब कोई ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे, ओके। सो इफ लाइक इफ समवन मेट एन एक्सीडेंट, तो वो वहाँ की जो सिचुएशन होगी दैट विल बी अ वेरी सॉरी सिचुएशन, राइट। देन टू कम टू अ सॉरी एंड, मतलब एक जिसका अंत एक बहुत ही लाइक सॉरी सॉरी हो, मतलब जहाँ पे जो जिस चीज का एंड पॉजिटिव ना हो, किसी पॉजिटिव नोट पे ना हो, तो उसका एंड हो जाएगा सॉरी एंड, राइट। यस, टू कम टू अ सॉरी एंड, ठीक है। लाइक इफ समवन was like you must have seen कि people are like doing a lot of efforts in order to crack some exams but ultimately they fail, okay, कभी कभी वो fail कर जाते हैं, then the end was sorry, right, they came to a sorry end, right. Yes. Then third one, sorrowful, grieved or sad. So यहाँ पे एक हम बता रहे हैं कि was she, देखो अभी आप इसका ये देखो, was she sorry when her brother met an accident. यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस ही आपको बता रहे हैं कि क्या वो मतलब सॉरी थी। तो सॉरी यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, तो क्या उसको बुरा लगा, क्या उसको बुरा लगा जब उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया या एनीथिंग, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन विच इज अनफॉर्चुनेट टू हैपन, तो वहाँ पे अगर यहाँ पे हमें ग्रीफ मतलब एक दर्द या फिर समथिंग लाइक कुछ ऐसा जो मुझे महसूस हो रहा है इस समय, राइट। तो was she sorry when her brother met an accident, क्या उन्हें बुरा लग रहा था, क्या उन्हें खेद था इस चीज का कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, राइट। तो यू कैन यूज दिस इन मेनी अदर सेंटेंसेस, ठीक है, जहाँ पे भी आपको ये फीलिंग एक्सप्रेस करनी हो, राइट। देन द फोर्थ वन, यूज एज अ कन्वेंशनल अपॉलजी। तो यहाँ पे एक कन्वेंशनल अपॉलजी मीन्स जो हम अक्सर एक अक्सर जो एक हम अपॉलजी की तरह यूज करते हैं, राइट। तो वो वर्ड तो सॉरी ही है, लाइक व्हेनेवर यू लाइक जब आप किसी से लाइक टकरा जाते हैं देन यू कैन से did I bump you? Sorry, क्या मैंने आपको बम्प किया? बम्प मीन्स मैं क्या आपसे टकरा गया? Did I bump you? Sorry, ठीक है। Then you can say sorry, I did not hear you. Sorry, मैं आपको सुन नहीं पाया। Sorry, what's your name? मतलब किसी ने शायद आपको नाम बताया, आप भूल गए, but then you like again want to know, okay, what's their name? So you can say sorry, what's your name? Sorry, what's your name? Right? Very easy. Then you also can say sorry, like if someone has offered you something, then you can say okay, thank you but no thanks, sorry, okay, you can say that. When someone is offering you something, sorry but I don't want to, my stomach is full, ठीक है, मेरा पेट भरा हुआ है, right, so that's why I can't have it. You can use this word in many ways. So sorry, right, so sorry
आपको यूज अच्छे से समझ में आया, you got to know, right? Yes. So students, that's it for this class. So I hope that you enjoyed today's session. You got to know some very new interesting things about the word sorry, right? So don't forget to use it. Yes, आपको ये use करना है, otherwise it's of no use. ठीक है, आप जब तक ये use नहीं करेंगे, जब भी आपको ये sorry की ये सारे expression use करने का जब भी मौका मिले, use it. And I hope कि ये use करने का मौका नहीं मिले, but in case you अगर कभी भी मौका मिला किसी भी चीज़ को like ये सारे feeling को express करने का, then definitely use it, right? Yes. So thank you and yes, take care.